हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेमराज राय का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम ज्योग्राफी के अगले प्रश्न सोल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों तक ये पहुंचा दें और अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। हम कल 120 प्रश्नों की चर्चा हम कर चुके थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्न नंबर 121 की। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के खालिस्तान है रिक्त स्थान क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यानी कितने प्रतिशत में? तो 60% जो भाग है उसमें क्या है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है वह दक्षिण एवं पश्चिम है। यानी कि हमारा 3 नंबर ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, राजस्थान के किस क्षेत्र में पिडमांट मैदान स्थित है? तो वह पूर्वी मैदानी प्रदेश है। इसमें क्या है, पिडमांट मैदान स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है। यानी कि किस सेल समूह के कारण है? तो मालानी है वह पनपा है। तो जालोर ग्रेनाइट, और जालोर को क्या है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो थार का जो मरुस्थल है ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है। हमारे राजस्थान में एक तो गोंडवाना लैंड और एक 33 सागर, इन दोनों के अवशेष पाए जाते हैं। राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं? इसमें 18 ऑप्शन है। अगर ऑप्शन में 19 जिले आ जाए तो आपको 19 टिक करना है, क्योंकि 18 जिले वह वैसे जो अरावली पर्वतमाला है इसके जो पश्चिम में वह कुल 20 जिले हैं। उसमें से जो सिरोही जिला है वह सिरोही जिला क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश में नहीं आता, वह अरावली पर्वतीय प्रदेश में आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 127 कि राजस्थान के निम्नलिखित में से उस जिला समूह का चयन कीजिए जिनकी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की सीमा नहीं बनती है। यानी कि सिक्कर झुंझुनू भरतपुर की बनती है, झुंझुनू की भी बनती है, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, अजमेर इनकी नहीं बनती, ये मध्यवर्ती जिले हैं सभी। जयपुर जैसलमेर की बनती है पाकिस्तान के साथ, और बीकानेर की बनती है। उदयपुर की गुजरात के साथ बनती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो उन थार का मरुस्थल का जो विस्तार है वह राजस्थान, पंजाब, गुजरात व हरियाणा राज्यों तक क्या है, इसका विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा है हमें। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ये पहला ऑप्शन सही है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये गलत है, क्योंकि राजस्थान में सिंधु नदी का प्रवाह है ही नहीं। वो तो भारत के उत्तरी छोर से निकलती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का, ये भी सही है। और दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही। हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए कि राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है, वह कौन सा भाग है? तो दक्षिण पश्चिम भाग है, ये हैं। और अगला क्वेश्चन है कि सीप है, एक क्या है? तो सीप एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। किसका प्रकार है? एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 कि राजस्थान में चट्टानी मरुस्थल बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का प्रसार पाया जाता है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, उसका प्रसार पाया जाता है। तो वह एक है पोखरण जो जैसलमेर में है, एक है फलोदी और एक है बालोतरा। यानी कि पोखरण जैसलमेर, फलोदी नहीं, ये बालोतरा नहीं दे रखा इसलिए बाड़मेर, और फलोदी जोधपुर। यानी कि 1, 2, 3 ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में जो मरुस्थल है उसे थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये मरुस्थल है, ये अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में ये, और गोबी का मरुस्थल ये एशिया महाद्वीप में ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 कि उत्तर प्रदेश की राजस्थान से सीमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा अलवर और भरतपुर दोनों से लगती है। नहीं, ये गलत है। उत्तर प्रदेश से राजस्थान के 2 जिले नहीं 3 जिले हैं, डीग, भरतपुर और धौलपुर। कौन कौन से हैं? तो एक तो है डीग, एक है भरतपुर और एक है धौलपुर। राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर सीमा बनाता है, ये सही है। राजस्थान है वह 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक है पंजाब राज्य, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा है गुजरात। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर सबसे कम, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, एमपी के साथ सर्वाधिक है 1600 किलोमीटर और 1022 किलोमीटर किसके साथ है? तो वह है गुजरात के साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें हमें कौन सा तीसरा वाला एक सही है, केवल 3, यानी कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर केवल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है वह हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 135। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि इनको क्या है सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से, ये इधर क्षेत्र दे रखे हैं और इधर क्या है राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत दे रखा है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। देखिए मध्यवर्ती रावली पर्वतीय प्रदेश है, इसके अंदर कितनी जनसंख्या? तो इसके अंदर है 10% जनसंख्या। इसमें कितनी है? तो बी में है 3। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितनी जनसंख्या? तो इसमें 39%, सी में 1 और बचा डी, डी में 2, 4 3 1 2, 4 3 पहला ही ऑप्शन है 4 3 1 2, यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 136 कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक भाग राज्य के किन किन जिलों में स्थित है? वह उदयपुर और सलूम्बर है, इनमें स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 137 कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर प्राकृतिक प्रदेश है और इधर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 137 के जो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान है वह है कितना प्रतिशत? 61.11% है, आपको पता है 61.11%, कल हमने बात की थी। दूसरा है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका कितना प्रतिशत है? तो इसका 23% है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश ये 9% है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये 7% है, यानी कि ए में 4, बी में 2, सी में 1 और डी में 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3 पहला जो ऑप्शन है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक लगती है? तो वह जैसलमेर की सर्वाधिक लगती है और सबसे कम किसकी लगती है? हालांकि ये विवादास्पद मामला है और इसकी टोटल 464 किलोमीटर क्या है सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और ये सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारण की गई थी। अब अभी वर्तमान में नए जिलों के अनुसार देखें तो राजस्थान के 6 जिले हैं जो क्रमशः गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर जिले हैं। वह क्या है इसके रेड क्लिफ रेखा के ऊपर यानी कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। 1070 किलोमीटर क्या है इसकी टोटल सीमाएं, 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमाएं, 4850 किलोमीटर क्या है अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। ठीक है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाला जिला झालावाड़ है जो 520 किलोमीटर है, और सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला जिला है वह जैसलमेर है जो 464 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 कि उस जिला युग्म का चुनाव कीजिए जिनके अक्षांश मान लगभग समान है। तो वह पाली और
बाड़मेर है, जिनके क्या है अक्षांशीय विस्तार लगभग क्या है समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिरोही जिले के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य के पठार को स्थानीय भाषा में बोराट का पठार कहा जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है वह सही है कि इसे बोराट का पठार ही कहा जाता है। 1431 मीटर ऊंची राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा जो बोराट के पठार के मध्य स्थित है। हाँ, ये भी सही है। अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है गुरु शिखर, ये सिरोही में, दूसरी है शेर और तीसरी है जरगा। गुरु शिखर इसकी 1722 या 27 मीटर क्या है इसकी मीटर में ऊंचाई है। 1597 मीटर किसकी है शेर की है। मैंने बताया था कल कि मेवाड़ का शेर है, उनकी मृत्यु या देहांत कब होता है तो 1597 महाराणा प्रताप का देहांत होता है। और जरगा है इसकी ऊंचाई कितनी है 1431। फिर अचलगढ़ 1380 और ये सारी कल अपन ने बात की थी। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या मगरा नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाकर। क्या कहा जाता है भाकर कहा जाता है, यानी कि ए व बी दोनों सही है। ए व बी ये रहा, ए व बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 141 इनमें से 56 का मैदान है। 56 का मैदान कौन सा है तो 56 का मैदान है कि बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य है, वही क्या है 56 का मैदान है। एक और पढ़ा था अपन ने 56 की पहाड़ियाँ, ये आपको कमेंट करना है कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये आज का आपका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दे कि कमेंट करें कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। यानी कि कूट नंबर 1 ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 राजस्थान राज्य की पहाड़ियों के अंतर्गत अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है तो शेर है 1597 मीटर, जरगा 1431 अभी बात की है, अचलगढ़ 1380 और रघुनाथ 1055 मीटर। ये कहाँ है ये सीकर में है, बाकी ये सिरोही में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुंदा की पहाड़ी जालोर जिले में भीनमाल के निकट स्थित है। हाँ, ये सही है। और 56 की पहाड़ी यानी कि ये सही है। 56 की पहाड़ी राजस्थान के बालोतरा से सिवाना तक है, ये भी सही है। मालखेत की पहाड़ी सीकर जिले में स्थित है, ये भी सही है। देसूरी व हाथीदरे राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश की अरावली पर्वत श्रृंखला मध्यवर्ती में नहीं है, ये दक्षिणी अरावली में है। ये दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश में है, दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश में है। यानी कि ऑप्शन ए बी और सी ये तीनों ही क्या है करेक्ट है। सत्य कथन का चुनाव करना है, ए बी व सी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और मैंने अभी क्वेश्चन किया था आपसे कि 56 की पहाड़ियाँ, ये 56 की पहाड़ियाँ भी यहीं आ गई है कि राजस्थान के बालोतरा से सिवाना के बीच की जो पहाड़ियाँ उन्हें क्या है 56 की 11 किलोमीटर लंबी ये पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से निकलती है तो कर्क रेखा बांसवाड़ा व डूंगरपुर को, बांसवाड़ा है उसके तो मध्य भाग से और डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए ये क्या है कर्क रेखा निकलती है। और ये 23.5 डिग्री को क्या है उत्तरी अक्षांश से इसको क्या है कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री 30 मिनट जो दक्षिणी अक्षांश है उसे क्या कहा जाता है तो मकर रेखा। 0 डिग्री को क्या कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके ऊपर क्या 21 जून को क्या होती है कर्क संक्रांति होती है। 21 जून को कर्क संक्रांति होती है। 21 जून को क्या है योग दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 145 उड़िया का पठार इधर उदयपुर नगर के चारों ओर तस्त्री नुमा आकृति की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ों की मेखला, ये तो होती है गिरवा तस्त्री नुमा, कल बात की थी उदयपुर। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली वह उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, वह कौन सी है तो वह होती है भाकर। वे क्या होती है भाकर होती है, ये तो सही है। अब मिलान करना पड़ेगा इसमें, एक सेकेंड। अब दिख जाएगा सही, हाँ अब दिख जाएगा कि उड़िया का पठार है। अब बात कर लेते हैं इधर है कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो गुरु शिखर
के नीचे स्थित है वह कहाँ है, तो ऊपरमाल है। ऊपरमाल को देखते चित्तौड़गढ़ के भैंसुरगढ़ से भिलवाड़ा के बिजोलिया के मध्य ये ऊपरमाल सही है, सीमित हो जाएगा 4। और अपन ने बात की उदयपुर नगर के चारों ओर तस्तरीनुमा आकृति वाली पहाड़ियों की मेखला, वो गिरवा है। गिरवा है डी में, यानी कि डी में क्या है, तो डी में हो चुका है 1। अब देखते हैं बी और एक है ए। बी है तो बी में भाकर, जो पूरी सिरोही क्षेत्र में जो अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ वही क्या कहलाती है, भाकर, यानी बी में हो गया 2। और ए में क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा 3, यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1। ये पहला ऑप्शन सही है कि 3 2 जो 4 1 है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 146। क्वेश्चन नंबर कि राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार कहलाता है, क्या कहलाता है वह हाड़ौती का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है, इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। राजस्थान की सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है, तो छत्तीसगढ़ को नहीं करती है। पंजाब 89 और ये 877। उत्तर प्रदेश ये 1262 किलोमीटर। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज है, कैसी है, विषम कोण ये चतुर्भुज है। रोहम्बस आकृति बताई थी किसने, तो TH हैंडले साहब ने क्या है, रोहम्बस आकृति बताई थी। किसकी बताई थी, राजस्थान की बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 की राजस्थान के वे जिले जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से जिले बाड़मेर बनाता है, बीकानेर, गंगानेर, जैसलमेर, अनूपगढ़। यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है कि ये सभी जिले बनाते हैं। गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर नहीं बनाता है। बीकानेर, जैसलमेर ये भी नहीं बना, जोधपुर नहीं बनाता है इसमें भी, और इसमें हनुमानगढ़। यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन है वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों का समूह है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार ये नहीं है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र नहीं है। पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु नहीं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात ये सभी ओके हैं। ये 89 किलोमीटर, ये 1262, ये 877, ये 1600 और ये 1022 किलोमीटर क्या है, सभी सीमा बनाते हैं। और इनकी टोटल सीमा कितनी है, 4850 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ कितनी है, 1070 किलोमीटर है। और दोनों को मिला दे तो कितनी है, 5920 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे बढ़े। आज का क्वेश्चन नंबर है 151 और निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, यानी कि कौन सा जिला है, तो हनुमानगढ़ जिला है, उसकी पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती है। इसके दो राज्यों के साथ पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा दो राज्यों के साथ क्या है, सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबी है, यानी कि राजस्थान का वह कौन सा राज्य है जो सबसे कम सीमा बनाता है गुजरात के साथ, तो वह है बाड़मेर जिला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 153। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं और इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। यानी कि अब देखिए कि जो श्री गंगानगर और अनूपगढ़ है, यानी कि श्री गंगानगर की बात करें, पुराना डेटा है उस हिसाब से बात करें तो श्री गंगानगर कितना लगाता है, तो ये लगाता है 210 किलोमीटर। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर कितनी लगाता है, तो बीकानेर लगाता है 168 किलोमीटर। जैसलमेर की बात करें तो 464 किलोमीटर। और एक हमारा डी ऑप्शन उधर ऊपर है कि बाड़मेर है, वह कितने सीमा लगाता है, बाड़मेर, तो बाड़मेर लगाता है 228 किलोमीटर। यानी कि यहाँ कौन सा ऑप्शन है, हाँ 210 ऑप्शन है यहाँ, तो इधर ए में हो जाएगा अपना डी, ए में हो जाएगा 4, बी में हो जाएगा अपना 168 1, सी में हो जाएगा 2, ये सी में 2 और डी में हो जाएगा डी में कितना 228, ये 3, यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहाँ है, 4 1 2 3, ये दूसरे वाले ऑप्शन में 4 1 2 3 हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ
सबसे ज़्यादा लगती है कि कौन सा है, तो वह है उदयपुर जिला। राजस्थान के वे दो कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो एक है आपको पता है श्री गंगानगर और एक है बाड़मेर। श्री गंगानगर ये क्या है, ये पाकिस्तान, और एक है पंजाब, पाकिस्तान और पंजाब के साथ। ये बाड़मेर है, ये बाड़मेर किसके साथ है, तो ये पाकिस्तान और ये है गुजरात के साथ, पाकिस्तान और गुजरात के साथ ये सबसे कम सीमा लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156 कि राजस्थान राज्य का वह जिला जिसकी सीमा रेखा सर्वाधिक 10 जिलों के साथ मिलती है वह कौन सा जिला है, तो वह जयपुर ग्रामीण जिला है। आगे देखिए क्वेश्चन, राजस्थान के संलग्न जिले हैं, यानी कि कौन कौन ऐसे जिले हैं जो संलग्न हैं। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। सिरोही और जैसलमेर संलग्न नहीं है। झालावाड़, बूंदी, टोंक, टोंकरी ये नहीं है। सिरोही, पाली, जालोर ये तीनों हैं, ये हमारा ऑप्शन है। चूरू, झुंझुनू, जयपुर ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158 के निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है और इधर क्या है, इधर राज्य है, इधर राज्य है, यानी हनुमानगढ़ है, ये पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। और भरतपुर है, भरतपुर किसके साथ है, तो उत्तर प्रदेश के साथ। धौलपुर किसके साथ, मध्य प्रदेश है, कहाँ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। और बांसवाड़ा ये मध्य प्रदेश में गुजरात के साथ, यानी कि ए में 3, बी में 1, सी में 4 और ये 2, 3, 1, 4, 2, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वह जैसलमेर है, यानी कि अच्छा इसको भी सुमेलित करना, यानी कि सबसे पहले 4, उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, तो इसमें दूदू दे रखा है नवीनतम जिला। उसके बाद देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले वे कौन से है, तो जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण है, यानी कि ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वह बीकानेर है। 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 पहला ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, वह कौन सा है, तो वह है कुंभलगढ़। कौन सा है, कुंभलगढ़ है, वो क्या है, और इन 4 ऑप्शन में से अरावली का उच्चतम शिखर है। आगे देखिए कि अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है, तो वह प्री कैम्ब्रियन काल की क्या है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 162 कि राजस्थान के कितने भाग पर मरुस्थल का विस्तार है, तो 3/5 भाग पर, यानी कि ये 100% मरुस्थल है। इसमें से 60 यानी 61.11% मरुस्थल है, यानी कि ये कितना है, 3/3 यानी कि 5 भाग किए जाए तो 3 हिस्से तो ये अकेला रखता है, यानी कि 3 सही 5 भाग है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है, तो वह अनुचित मृदा और जल प्रबंधन का कारण नहीं है। वनोन्मूलन है, शहरीकरण है, अतिचारण, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 164 निम्नलिखित में से किस दर्रे का संबंध दक्षिणी अरावली के पथ का गमन से नहीं है, तो वह अरनिया दर्रा है, इसका संबंध नहीं है। बरखान क्या है कि बरखान एक विशेष आकृति के बालू रेत के टीले, ये सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 166 कि रेगिस्तानी प्रदेश में बालुका स्तूपों के बीच निम्न भूमि में वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी जिलों का निर्माण होता है, यानी कि अस्थायी जिलों का निर्माण होता है। इन अस्थायी जिलों को क्या कहा जाता है, इनको रन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, रन, अस्थायी जिले होती है, अस्थायी जिले। लाठी सीरीज में एक है चंदन नलकूप जिसे थार का गड़ा कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में असंगत को छांटिए। असंगत को हमें छांटना है। इर्गे बालुका स्तूपों से युक्त भूमि, ये सही है। हमादा ये चट्टानी मरुस्थल होता है, ये भी सही है। रेग ये पथरीला मरुस्थल होता है, ये भी सही है। नाली मरुस्थल में पाई जाने वाली छोटी झीलें, ये गलत है। नाली क्या है कि जो गग्गर है हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के अफवाह या प्रवाह अफवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है, यानी कि जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें गग्गर को क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है।
इसी घग्गर को क्या है, इसी घग्गर नदी को कहते हैं प्राचीन सरस्वती या दृश्य द्वती, इसी को कहते हैं नट नदी, इसी को कहते हैं मृत नदी। ये सभी क्या है, इसी के नाम है। इसी पर हरियाणा में ओटू जिले, ये शिवालिक यानी हिमालय से निकलती है, ठीक है, शिवालिक हिमालय से निकलती है, कालका पर्वत से। और पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है, पाकिस्तान में इसे हकरा कहा जाता है। 100 किलोमीटर क्या राजस्थान में इसकी लंबाई है। नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला राज्य के लगभग 9.3% क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें राज्य की कितनी प्रतिशत यानी कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, उसके बारे में तो 10% जनसंख्या क्या है, निवास करती है। यानी कि हाँ, ये आ गया कि 10% जनसंख्या क्या है, इसमें निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश की बात हो रही है, 40% इसमें जनसंख्या निवास करती है और 61.11% इसका क्षेत्रफल पाया जाता है। लाटी सीरीज क्या है, भूगर्भिक एक जल पट्टी है। ये क्या है, भूगर्भिक एक जल पट्टी है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन कगार का विस्तार है। तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में क्या है, विंध्यन कगार का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 172, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मैंने कल बताया था कि डांग की रानी यानी कि करौली धौलपुर क्षेत्र में ये पाया जाता है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है। तो वह जिला है जैसलमेर जिला है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान का वह जिला जिसका विस्तार सबसे दक्षिणतम में स्थित है, यानी कि सबसे दक्षिण जिला कौन सा है। तो वह है झालावाड़ दक्षिणतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 175 कि राजस्थान राज्य का देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 8 डिग्री 47 मिनट ये क्या है, इसका देशांतरीय, और अक्षांशीय कितना है 7 डिग्री 9 मिनट। यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान का ये उत्तरी और ये दक्षिणी बिंदु है। यहाँ 23 डिग्री 03 मिनट से क्या अक्षांश शुरू होते हैं और 30 डिग्री 12 मिनट पे ख़त्म होते हैं। इधर 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर है और इधर 69 डिग्री और 30 मिनट क्या है अक्षांश शुरू होते हैं, सॉरी देशांतर शुरू होते हैं। तो ये 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर को अपन माइनस करते हैं तो ये इधर गया 1 डिग्री और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी ये टोटल हो गए 77। ठीक है, 77 में से ये 30 गए तो 47, इधर बचे अब 77 में से 69 गए तो ये हो गए 8, यानी कि ये क्या है 8 डिग्री इनका क्या है अंतर पाया जाता है। ये कैसे अंतर पाया जाता है, तो ये देखिए आप अक्षांशों का, ये है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और ये है 23 डिग्री 03, यानी कि 12 में से 3 गए तो 9 और ये 30 में से 30 गए तो 7, यानी कि 60 डिग्री 9 मिनट, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 176 और देखिए आपके राजस्थान की पश्चिमी स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है और 464 किसकी है, तो 464 एक जैसलमेर की जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है वह 464 किलोमीटर है। 4850 ये अंतर्राज्यीय सीमा है, ये कितनी है, ये अंतर्राज्यीय सीमा है, 5920 ये टोटल क्या है, ये टोटल स्थलीय सीमा है, ये क्या है कुल स्थलीय सीमा है, कुल स्थलीय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 क्या है कि निम्नलिखित में से असंगत को छांटना है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर, ये सही है। राज्य की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर, ये गलत है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या है 1070 किलोमीटर। राज्य की 4850 किलोमीटर सीमा रेखा पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात के साथ, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ क्या है सीमा लगाते हैं।
सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर अनूपगढ़ और सर्वाधिक दूर शहर बीकानेर है। बिल्कुल, ये सीमावर्ती के निकट से, ये सीमावर्ती, अगर बिना सीमावर्ती होता और रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय होता तो वह धौलपुर होता, लेकिन रेड क्लिफ रेखा यानी कि सीमावर्ती जिले हैं उनके बारे में पूछा तो सर्वाधिक दूर कौन सा है कि वो हो जाएगा बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 178 कि निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश का उपनाम मेरू भी है, यानी कौन सा भौतिक प्रदेश है तो वह अरावली का पूर्वी भाग या पठारी जो भाग है उसका क्या नाम है, मेरू है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 179 कि निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम है, यानी कि कौन कौन से जो जिले हैं उनका अवरोही क्रम है। हमें ये अब देखना है कि सबसे बड़ा जिला है वो तो जैसलमेर है नंबर 1 पर, तो ये है बी। उसके बाद है बीकानेर, ये 2 नंबर पर है बीकानेर। उसके बाद कौन सा है तो उसके बाद में बाड़मेर है, बाड़मेर बालोतरा डी और सी, BADC। पहला ऑप्शन सही है अपना BADC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 180 निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम बताइए, यानी कि आरोही क्रम कौन सा है तो वो है दूदू धौलपुर, ये ऑप्शन सही है ABCD। चारों ही क्या एक क्रम में से जमे हुई हैं पहले ही, तो इन्हें जमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 181 एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 181 उपरोक्त में से सही संभाग जिला युग्म को अलग कीजिए, यानी कि सही वाले को हमें क्या है छांटना है। वो कौन सा है कि उदयपुर, राजसमंद, पाली तो कुछ संभाग है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर नहीं है इसमें, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ ये सही है। ये क्या है सही है, भिलवाड़ा उदयपुर में ये गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 182 कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इन्हें सुमेलित करना है कि पंजाब, अच्छा ये राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले और इधर राजस्थान के जिले, यानी कि पंजाब इसके ये किसके गंगानगर व हनुमानगढ़ के साथ, यानी पहले में 2 स्टार्ट वाले में क्या है 2। उसके बाद हरियाणा है, ये 1262 किलोमीटर लगाता है, ये किसके साथ लगाता है ये 7 जिलों के साथ लगाता है। ये हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहर और खेरतल, तिजारा, अलवर और डी के साथ कौन लगाता है ये लगाता है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, ये 3 जिलों के साथ है, भरतपुर, धौलपुर और डीग के साथ। इधर गुजरात है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये, यानी कि 2 के बाद है 3 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183 और राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, तो अब जो क्या है जयपुर की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है तो वह है हाड़ौती प्रदेश में। रामगढ़ 12 की बात हो रही है, क्रेटर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 कि राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है तो वह है संवहनीय क्रियाएं। कौन सी है संवहनीय क्रियाएं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूरी विस्तार को रोकता है। अरावली है वह मरुस्थल के पूरी विस्तार को रोकता है, ठीक है ये सही है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, ये भी सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये गलत है, प्रभावित है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये भी सही है, यानी ABD ABD ये क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187 कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। कौन सा ऐसा जिला है जिसमें विस्तार नहीं है तो वह जिला है जालोर। कौन सा है जालोर। क्रास्का का अलवर में है क्रास्का का पठार और ये सिक्कर में रघुनाथ की पहाड़ी आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188 कि राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है वह कौन सा जिला है तो वह है सांचौर जिला। और सांचौर को क्या कहते हैं कि राजस्थान का पंजाब है। राजस्थान का पंजाब किस जिले को कहते हैं तो राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचौर को। बाड़मेर मालानी प्रदेश और बांसवाड़ा ये 100 द्वीपों या सुनहरे द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों या
सुनहरे द्वीपों का शहर कहा जाता है। 189 क्वेश्चन कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा है, यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा है, तो वो बाड़मेर है, गुजरात और पाकिस्तान के साथ। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी कि राजस्थान की जीवन रेखा कौन सा है, तो वह है अरावली पहाड़ी प्रदेश या अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 191 कि राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है वह कौन सा जिला है, तो वह धौलपुर जिला है, जो क्या है दोनों के साथ सीमा साझा करता है। बांसवाड़ा ये किसके साथ करता है, तो ये करता है एक तो गुजरात और एक करता है एमपी, भरतपुर और सवाई माधोपुर, ये सभी एमपी के साथ ही। सूची एक को ये एमपी के साथ है भरतपुर, और डी और धौलपुर ये किसके साथ है, ये यूपी के साथ है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से ठीक है। अच्छा वापस ये पूछा है इनकी, तो अचलगढ़ की अपन ने कल देख ली 1380 मीटर है। बात करते हैं तारागढ़ की है 873 मीटर। खो की कितनी है, तो खो की है 920 मीटर, और बैराज की है 792, यानी कि अचलगढ़ 3 और इधर तारागढ़ 4, खो 1 और बैराज 2, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेश में से किसका भाग है, यानी कि अरावली जो तारागढ़ है ये किसका भाग है, तो ये है मध्यवर्ती का। ये किसका है, मध्यवर्ती का भाग है। इसी पर क्या है, अजय मेरु दुर्ग या अजमेर दुर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है इसके ऊपर, अजमेर दुर्ग बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 के गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है, वह किसका है, वह पश्चिमी शुष्क प्रदेश का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, वह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी कि दक्षिण पूर्वी प्रदेश क्या है इसमें सम्मिलित किया जाता है। वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है वह कौन सा जिला है, तो वह हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा सूची को मिलाना है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2, यानी कि उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश है। अच्छा ठीक है, इसे ये है अलवर में। अरावली का पर्वतीय भाग ये किस में है, सॉरी मध्यवर्ती भाग ये अजमेर में, सॉरी इसमें जयपुर में। और बोराट क्षेत्र बोराट उदयपुर में। दक्षिणी अरावली ये सिरोही में, यानी कि उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र ये अलवर, यानी पहले में 3। अरावली का मध्यवर्ती भाग ये जयपुर में, यानी 2। बोराट क्षेत्र उदयपुर 1, दक्षिण अरावली सिरोही ये हैं 4। 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198 कि राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार अभी देख लिया हमने, हाड़ौती का पठार कहलाता है। बरदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित हैं, तो वह है ब्यावर जिले में। इस ब्यावर जिले में बहुत सारे हैं, जैसे एक है पखेरिया दर्रा, एक है सुराघाट, एक है शिवपुरा, ये सभी क्या है इसके अंदर हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 200 कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं, यानी कि कौन सी चोटी है जो अरावली या उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है, वह है रघुनाथगढ़ चोटी। वह कौन सी है, रघुनाथगढ़ चोटी, वह क्या है उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। तो आज के अपने हो चुके हैं 200 प्रश्न। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन कल। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें और जुड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ आज का सेशन अपन करेंगे यही समाप्त। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिजनों का ख्याल रखें और अपने परिवार के बड़े बूढ़ों का आदर करें और छोटे बच्चों को
और अपने छोटे भाइयों बहनों को स्नेह प्रेम दें। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं अपन यही समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, जय मेवाड़।